बाबा के कितने करीब रहे हैं आप? भूल गया उनके साथ क्या हुआ था? क्या वो खुद भी यही चाहती है? मैं ये चाहता हूँ आप डिवोर्स पेपर्स तैयार करें। अस्सलाम वालेकुम जी, बासित सलमान को इस हॉस्पिटल में लेकर आए। मैं ना मुँह खोली, मैं ना कुछ बोली, सैया जाने ना। आपका पूछ रहे थे? थैंक गॉड उसको होश तो आया एटलीस्ट। ऐसे हाल में वही शख्स याद आता है जिसे अपनी तकलीफ बताई जा सके। फासिद को खुद भी नहीं मालूम आप उनकी जिंदगी में कितने अहम हैं। खुशी के वक्त ना वो लोग याद आते हैं जो हमसे प्यार करते हो, लेकिन गम के वक्त वो लोग जिन्हें हम चाहते हैं। वेल सेड। बासित का फ़ोन मैंने प्रिपेयरिंग के लिए दिया है, उस पर क्रैक आ गया था, तो आप करीम से कह के कल पिक करा लीजिए। बासित सो रहा है दवाइयों का असर है शायद। तो आप जाएं घर पे रेस्ट करें, मैं हूँ उसके साथ। थैंक यू। याकूत कितने हसीन लग रहे हैं ना। कई लाख का होगा ये। नहीं, खाना लगा दें प्लीज, फिर 1 घंटा सोऊंगी मैं। क्या जरूरत है तुम्हें खुद को थकाने की उसके पीछे? क्या जरूरत है? उसका बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है। ठीक कह रही हूं मैं, उसे तुम्हारी जरा भी कदर नहीं। कदर नहीं तो क्या हुआ? खुद गर्ज नहीं उसे इसी हाल में छोड़ दूं? उसने भी तो तुम्हें छोड़ने का फैसला कर लिया है ना। छोड़ा तो नहीं ना अम्मी अभी तक, और इस दुनिया में उसका कोई सगा नहीं है सिवाय मेरे। आयशा मेरी बात सुनो, भाभी को तो आदत है ये कुछ भी कह देती है। मैं भी तुम्हारे लिए खाना लगा रही, तसल्ली से बैठकर खाना खाओ। और मुझे ये बताओ कि बाद में तुम हॉस्पिटल जाओगी? हाँ जाऊंगी, और रुकूंगी वहां बासित के लिए। ठीक है, तो फिर मैं बासित के लिए भी यखनी चढ़ा देती हूँ। वहाँ इतनी डॉक्टर नर्स हैं, फिर भी तुम्हें जाने की क्या जरूरत है? अम्मी क्या हो गया आपको? इतनी बेहिस कब से हैं आप? बासित ने हमेशा हमारी मदद की है जब भी हमें जरूरत पड़ी है, और अब जब उसको मेरी जरूरत है तो उसको छोड़ आऊं? और ये आपका फैसला था ना कि मैं उससे शादी करूं, और आप ही ने बहाने के सबक देती रहती थी। तो अब क्या हो गया? क्या चाह रही हैं आप? तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, तुम्हें मजीद तकलीफ से बचाना चाहती हूँ मैं। अगर कल को उसने तुम्हें छोड़ दिया तो? कैसी तबीयत है तेरी? अब तक नाराज है? मुझे तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। अगर चाहो तो यहां से जा सकते हो। चला जाऊंगा, लेकिन अपनी बात करने के बाद। आज ना तो यहां से मुझे निकाल सकता है, ना धक्के दे सकता है, ना चीख सकता है मुझ पर। मेरी बात सुनने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है तेरे पास। कुदरत सबको अपनी सफाई का एक मौका देती है बासित। तुझे क्या लगा था मैं तेरी जिंदगी से वॉकआउट कर जाऊंगा? अपने सर पे ये इल्जाम लिए। मेरी कोई बहन नहीं है बासित, और आयशा को मैंने सच्चे दिल से अपनी बहन माना। इस वक्त कैसा फील कर रहा हूं
तुझे कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। सच बता, तेरा दिल ये बात मानता है कि मैं ऐसी कोई भी हरकत कर सकता हूं? दिल से नहीं, दिमाग से फैसले करता हूँ। रिश्तों की खातिर कभी कभी दिल की सुननी पड़ती है बासित। आज तुझे कोई जल्दी नहीं है, तुझे कहीं पहुंचना नहीं है। अपनी माजी की जिंदगी पर जरा नजर डाल और सोच, कितनी बार तेरे दिल ने तुझसे कहा कि सादी आंटी की बात सुनी, उन्हें माफ कर देता। अपने पछतावे, अपनी मां की हुई गलती की सजा आयशा भाभी को मत दो। शट अप। तेरा जब दिल चाहता है तू शट अप बोलता है, और जो दिल में है वो कहता है। लेकिन आज मैं तेरे शट अप से चुप नहीं रहूंगा। तुझे मेरी बात सुननी पड़ेगी बस। और तुझे किसी की परवाह नहीं। तेरी कामयाबी, तेरी जायदाद, तेरी शादी, इससे आगे नहीं सोच सकते तुम बासित। तुझे सच्चाई सुनने का बहुत शौक है ना, तो मैं बताता हूं किस मसले में गिरफ्तार थी भाभी। आयशा भाभी की छोटी बहन जोया ने घर से भागकर निकाह कर लिया था। घर पे सब लोग परेशान थे। क्या जोया ने भाग के निकाह? तो भाभी ने तुझे इसलिए नहीं बताया कि तू खुद अभी तक माजी की गिरदाब से नहीं निकला था। तेरी फीलिंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने तुझसे झूठ बोला। मैंने भी उनकी वजह से तुझे कुछ नहीं बताया। भाभी ने कई बार तुझे सच बताने की कोशिश की, और तूने हर बार उनके किरदार की तस्लील की। उन्हें जोया को ढूंढा, उसका एड्रेस पता चलाया, और एक मुश्किल वक्त में अगर भाई बहन का साथ ना देता तो क्या करता। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरी ये नेकी भाभी और मेरे गले पड़ जाएगी। बचपन से जानता है तू मुझे। अरे इंसान तो घर पे काम करने वाले नौकर की सीरत भी जानता है, और तू तो मेरी परछाई था बासित। इतने अरसे से इंसान जिससे मिलता है उसे थोड़ा बहुत तो जान ही लेता है। तू मेरी जगह होता तो कैसा फील करता? गेट वेल सून बासित, मैं जा रहा हूं। बाय। बहुत मज़ेदार है। ऐसा लगता है पहली मर्तबा खा रही हूँ। ऐसी भी कोई बात नहीं है, अपने घर भी मंगवाती थी। हाँ जानता हूँ, मैं ही लेके आता था। मेरा हीरो, इधर आओ, अपने हाथ से खिलाऊंगी। खाओ। खा क्यों नहीं रहे हो? खाओ ना। ये क्यों खाएगा? ये तो नौकर है, इसका काम तो सिर्फ ला कर देना है। इस जरूरी काम के लिए तुमने मेरा कार्ड यूज किया? हाँ, शर्म तो नहीं आती तुम्हें अपनी माँ से झूठ बोलते हुए? माँ, वो इसका पिज्जा खाने को दिल कर रहा था। किसका? इसका? इस नवाबजादी का? जो घर में पकाया वो खा नहीं सकती क्या? मुझे नहीं पसंद भिंडी। अच्छा अच्छा, गुस्सा तो मत हो। अरे वाह भाई वाह, बहुत खूब। महारानी पसंद का खाना खाएंगी, जो घर में पका है वो नहीं खाएंगी। क्या जमाना आ गया है, आंखों से जैसे हया का पानी बिल्कुल खत्म हो गया है। जानती हूं मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह, और तुम्हारी औकात भी। मेरी बात सुनो बन्नो रानी, यहां तुम्हें अपनी मनमानी करने को नहीं मिलेगी, समझी तुम? अब क्या मैं अपने शौहर से कोई फरमाइश भी नहीं कर सकती?
अभी नहीं कर सकती, क्योंकि आमिर को खर्चे आज भी मैं देता हूँ। वैसे मुझे पता नहीं था तुमसे कुछ मंगवाने पर इतने ताने सुनने पड़ेंगे। देखो जोया बेटा, अब तुम इस घर का फर्द हो, तुम्हें एहसास होना चाहिए तुम्हारे शौहर के खर्चों का। और वैसे भी इन खर्चों में सिर्फ तुम्हारी ज़रूरियात पूरी हो सकती हैं, फरमाइशें नहीं। हाँ, अगर तुम्हारा शौहर खुद से कमाने लगे तो फिर बेशक जो दिल में आए फरमाइश करना, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। केचप भी नहीं लेके गई वो। आप लोगों को हो क्या गया है? मौका ढूंढते आप लोग मेरी जोया पर गुस्सा उतारने का। देखा आपने? अरे कैसे कल की लड़की के लिए अपने माँ बाप से लड़ रहा है। लड़ मैं नहीं रहा हूं, आप लड़ रही हैं। देखा, ये लड़की हमारे बेटे को हमसे दूर कर देगी। अरे भाई, कोई खाली जेब कुछ नहीं कर सकता। और वैसे भी इस लड़की को इसके घर वालों ने निकाल दिया है, टेंशन मत लो। ये मत पिलाया करो प्लीज। क्यों? क्यों इतना फीका? वो आपके मुंह का टेस्ट खराब हो गया होगा ना दवाइयों की वजह से। मैं नया चम्मच लेके आती हूँ। आशा, बैठ जाओ। किसने बनाया? बॉबी भुप्पो। आप बनाया करें, आप अच्छा बनाते हैं। कल से मैं बना दूंगी। ऐसे मैं सोच रहा था यहाँ पे अनकंफर्टेबल होंगी। क्या मतलब? मतलब ये कि आप कैसे सोएंगी यहाँ, कितनी तकलीफ हुई होगी। आप करीम को बोलें कि वो आ जाए और आप चले जाएं। इस वक्त मुझसे ज्यादा आपको आराम की जरूरत है। वैसे भी कुछ दिनों में आप अपने घर जा रहे हैं, तब होगा ना करीम आपके पास। आप नहीं आएंगे घर? आपने और पीना या बहुत फीका है? इसको रख दो, मुझे नींद आ रही है। आयशा, मुझे फाद ने सब कुछ बता दिया था। अब मैं रवायतन ये तो नहीं बोलूंगा कि जो हुआ मैं उस पर बहुत शर्मिंदा हूं, बट मैं तुम्हारे बगैर अधूरा हूं। मैं चाहता हूं तुम मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ, मुझे मुकम्मल कर दो। इतना आसान है क्या? हर रिश्ते में, हर मोहब्बत में एक हद होती है, और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आप हद पार कर चुके हैं। हाँ मैं जानता हूं, मगर आयशा मुझे तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। मेरा माजी, मेरा हाल, मुझे तुमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। तुम जानती हो मैं किस तजर्बे का शिकार हूं। क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? आपको अगर किसी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। मैं ना मुंह खोली, मैं ना कुछ बोली, सैया जाने ना।
अच्छा अपना मूड तो ठीक करो। देखो मैं तुम्हारे लिए केचप भी लेके आया हूँ। हाँ, तुम्हारे लिए कौन सी कोई बड़ी बात है, तुम्हारी थोड़ी बेइज्जती हुई है। क्या कुछ नहीं कहा तुम्हारी माँ ने पिज्ज़ा खाने पर, और तुम सिर्फ सुनते रहे। तो तुम्हें पता है ना अम्मी का, और अब आज मैंने अब्बू से भी ताना सुन लिया है। देख चुकी हूँ कितनी चलती है तुम्हारी यहाँ पर, मुझसे भी ऐसे बर्दाश्त नहीं होता। मैंने सोच लिया है जोया, अब बस कुछ वक्त की बात है। तुम देखना, एक दफ़ा मेरी नौकरी लग गई ना, तब इन सब का मुंह बंद हो जाएगा। हाय फूटी मेरी किस्मत, अब एक और नौकरी का इंतजार करूं। मैंने सोचा था शादी के बाद मेरी भी इज्जत होगी, लोगों की नज़रों में अहमियत होगी, लेकिन मेरी ये किस्मत। मैं खिलाऊं? नहीं, मैं खा लूंगी। मुझे प्यास लगी है। आपको डॉक्टर ने बाजू पे जोर डालने से मना किया, जो मुझे उठा देते। थैंक यू। आराम से बैठकर नाश्ता करो। मुझे ना देर हो रही है बहुत ज़्यादा, आपको पता है वैसे भी बासित तो आजकल ऑफिस आ नहीं रहा है, और सारी जिम्मेदारी मुझ पर है काम की। क्या हो गया तुम दोनों बहनों को? वो बासित, उसने आयशा को घर से निकाल दिया और आयशा है कि दिन रात उसकी खिदमतों में लगी हुई है। समझाओ उसे, बहुत खुदगर्ज लड़का है वो, अपना मतलब निकालना बहुत अच्छे से जानता है। सभी बहुत गर्ज हैं अम्मा, आपने भी ये शादी किसी मकसद से ही कराई थी ना। तो मुझे तंज करने का कोई मौका हाथ से जाने मत देना बस। ना वो शौहर है उसका, और आपको भी ना जाना चाहिए उससे मिलने। वैसे कुत्सिया भाभी बानो ठीक कह रही है। कौन से दुनिया के मियाँ बीवी ऐसे हैं जिनके बीच झगड़ा नहीं होता। आखिर बासित इस घर का दामाद है, हमें उसे देखने हॉस्पिटल जरूर जाना चाहिए। मुझे ऐसी उम्मीद पालने की कोई आदत नहीं जो बाद में टूट जाए। मैं ना आपको ले जाऊंगा। ये नहीं सुधरेगी। क्या आप अपने आप को माफ कर देंगे? ना करता गुनाहों से, इस तकलीफ से, इस जुर्म के एहसास से। सजती फिरूं आहें भरूं, बुनती रहूं ख्वाबों की मैं माला।
आपको फूल पसंद है? गुजर रही थी, नजर आ गए तो ले लिया। थैंक यू। आयशा, have a seat. ये बिजनेस वर्ल्ड भी कितना अजीब होता है ना। अभी देखो साइम ग्रुप ऑफ कंपनीज, कल इनको हमने फाइनेंशियल हेल्प देके सपोर्ट देके खड़ा किया, आज ये मार्केट में हमारी कंपेटिटर बनके हमें क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। एहसान फरामोश। एक तरह से तो ये अच्छा हो गया, कंपटीशन के चक्कर में अब जल्दी रिकवर कर जाएंगे। मुझे अब किसी रेस का हिस्सा नहीं बनना। I'm good. ये बात पूछूं? इतनी शोहरत, इतना पैसा कमाने के बाद भी मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि आप खुश हैं। तो फिर इतनी मेहनत करने का फायदा क्या? ये सब कुछ मैं अपना नाम बनाने के लिए नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बाबा का नाम जिंदा रखने की कोशिश कर रहा हूं। वैसे सक्सेस खुशी नहीं देती ना? ये सवाल तो आपको खुद से करना चाहिए। मेरा दिल यहाँ घुटता है। आपका इतना बिजी स्केड्यूल जो था, इतना बिजी कि कभी आपको भी वक्त नहीं दे पाया। आपकी रूटीन डिस्टर्ब हो गई है, इसलिए आपको घुटन हो रही है। क्या आपको हमारे बारे में कोई बात नहीं करनी क्या? कोई बात है क्या? हमारे बीच कोई बात नहीं। आपके लंच का टाइम हो गया है और डॉक्टर ने कहा अब आपकी पट्टी उतर गई है तो आप खुद से खा सकते हैं। लेकिन मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा दर्द है। I need your help. मैं चाहता हूँ आप मुझे हेल्प करें खाने में। You had one job. Thank you. लेकिन इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। इतना लंबा इंतजार करने को कह रही हैं आप? यावर तो बहुत नाराज हो। समझने की कोशिश करें, कानूनी तौर पर तलाक होगी फिर ही तो निकाह हो सकता है, और फिर इद्दत भी तो पूरी करनी होगी उसे। आपने खामा-खा हमें इतना लेट कर दिया। हमने तो अच्छा खासा जोया को फाइनल किया था। जोया छोटी है, लाउबाली है, लेकिन आयशा समझदार है, साबिर है, वो यावर के घर को बहुत अच्छे तरीके से संभाल लेगी। अच्छा, अगर इतनी ही अच्छी है तो फिर उसका हस्बैंड उसे डाइवोर्स क्यों दे रहा है? बस होते हैं कुछ खुदगर्ज लोग, नहीं समझते भाई वो। मैंने आपको बताया था ना कि मैंने तो बहुत खुशी खुशी उसकी शादी कर दी थी, लेकिन उसका शौहर उसे वो इज्जत नहीं दे सका, उसे नाम नहीं दे सका, तो फिर उसने तो अपनी माँ की नहीं सुनी, वो बीवी की कहाँ सुनेगा भाई? सचमुच इतने ही खराब है वो? आप समझ रही हैं ना, ये बात थी। आप कुछ लीजिए ना। जी।
मुझे आपसे कुछ कहना है। कहें? मंडे को मेरी शेंटेक्स फैब्रिक के साथ मीटिंग थी, तो मैं चाहता हूँ आप ऑफिस में फ़ोन करके पूछें कि जो आज उनको कंसाइनमेंट जानी थी वो पहुँची है या नहीं। भानु फ़ोन नहीं उठा रही है, मैं उससे मैसेज करती हूँ। आप किससे बात कर रही हैं? दोस्त। वैसे इंसान भी कितना अजीब है ना, जिंदगी में पहले फैसले करता है और उसके बाद उन पर शर्मिंदा होता है। अक्सर फैसले आपके अपने बुरे और अच्छे तजर्बों का नतीजा होता है। सही कह रही हैं। मैं भी अपने सोचों को अपने जहन के पीछे धकेल देता हूँ, सोचता हूँ कभी ना कभी भूल जाऊंगा। किसने कहा कि उन यादों को भुलाना जरूरी है? कोई भूलता थोड़ी है वो जुल्म, वो नाइंसाफी जो उसके साथ हुई। भूलने के अलावा कोई हल है क्या? गम के साथ समझौता, कोई नया ख्वाब, कोई नया काम, कोई नई खुशी, कोई नई खुशी की वजह जो पिछले गम के असर को ज़ायल कर दे। सीरियसली? ये सारी बात आप हमेशा से जानती थी? कभी आपने पहले मेरी बातों पे गौर ही नहीं किया। और कहा, अच्छा लग रहा है तुमसे ये सब सुनना। Have a seat. कोई नया ख्वाब? इस बिस्तर पे यहाँ से निकलने से पहले आप अहद करें कि आप अपने आप को माफ कर देंगे, नाकर्दा गुनाहों से, इस तकलीफ से, इस जुर्म के एहसास से। आप अपने आप को माफ कर देंगे उस तकलीफ से जिसने आपको कैद किया हो। अपने आप को आज़ाद कर देंगे अपने माजी के गम से। ये सब कुछ बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन आपने बहुत तसल्ली और बहुत हौसला दिया। आयशा, वालेकुम अस्सलाम। फिर सबसे पहले तो आपका फोन आपको देना। थैंक यू वेरी मच। तबीयत कैसी है अब आपकी? हाल तो आपके सामने है। इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं आई थी 2 दफा पहले भी, पर आप जी बताया था आयशा ने। आप बैठे? नहीं सर, बस आप पता है, आई एम रियली सॉरी। मैंने वैसे तो ईमेल्स में आपको सब में सीसी किया हुआ, बेटे कुछ पेपर्स पे आपके सिग्नेचर्स चाहिए थे मुझे। हम फिर चलेगा। चाय पियोगी? नहीं चाय नहीं, मैं बस ये काम करके आई हैव टू रश बैक। थैंक यू। अच्छा, पेट निकलती हूँ, ठीक है? तो मैं आमिर छोड़ कर गया है? हाँ, उसे कहा था अंदर आ जा, लेकिन आया ही नहीं। अच्छा ही किया नहीं आया। पहली बार घर आई हूँ शादी के बाद। हाँ तो क्या जरूरत है हमसे मिलने जुलने की? यहाँ से तो बड़ी बेजार होकर गई थी, फिर क्यों आई हो तुम? देख रही हैं आप बॉबी पप्पू? हाँ देख रही हैं बॉबी पप्पू।
तुम्हें बड़ा ख्याल है ना जैसे अपनी फुप्पो का। मुझे ये बताओ कि शादी पर तुम्हारा मेकअप किसने किया था? तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया था उस वक्त? है भूत लग रही थी। खैर भाभी, अब जाने भी दो, पुरानी बातें भूल जाओ। आखिर इसी घर की बच्ची, माफ कर दो इसे। ये हमें माफ कर दे। बदनामी हमारी हुई, लोगों की बातें हमने सुनी और अब तक सह रहे हैं, और माफ भी हम करें इसे? तुम मत करें माफ। उधर मेरी सास ने सुना सुना कर जीना हराम किया हुआ है, और यहाँ पर आई हूँ तो आप शुरू हो गई हैं। कहा भी था मेरे को कि मुझे आयशा की तरफ छोड़कर आए, उसी से सिर्फ अपनी दिल की बात कर सकती हूँ। क्यों भाई? अब कौन से तुम्हारे दिल में बातें रह गई हैं? अरमान तो सारे पूरे कर लिए, फिर क्यों जाना है तुमने आयशा की तरफ? आपको तो मेरा कुछ एहसास नहीं है। बंदा अपना दुख माँ या बहन से ना करे तो कहाँ जाए? अच्छा, तुम्हारे दुख सुनने के लिए हम ही रह गए। बहुत अच्छे। भाभी वो ठीक कह रही है। पहले मेरी सास जहेज के ताने मारती थी, और अब आमिर की जॉब के। कल तो कहती है कि अपने बहनोई से बोलो इसको कहीं नौकरी लगवाए, और तुम चल पड़ी बहनोई के पास शौहर की नौकरी का कहने। शर्म तो तुम्हें छू कर नहीं गुजरी। खबरदार, कोई जरूरत नहीं आयशा के पास जाने की। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि वो खुद कितनी मुश्किल में है? वैसे जोया, फिलहाल तो तुम आयशा से ऐसी कोई बात नहीं कह सकती। क्यों नहीं कह सकती? बॉबी समझाओ इसे, हमारी शराफत का मजीद इम्तिहान ना ले और जाकर अपना घर बसाए। दोबारा से जान खाने के लिए आ गई है वापस। मैंने क्या किया है? देखो जोया, तसल्ली से मेरी बात सुनो। जोया, आयशा बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही है। तुम्हारे निकाह वाली बात थी या खुदा जाने कोई और, लेकिन यही बात सामने आई है कि बासित तो उसे घर से निकाल दिया, और उस दिन जब वो यहाँ से गुस्से में गया है तो बाहर जाते ही उसका एक्सीडेंट भी हो गया। वो हॉस्पिटल में है। क्या? तो क्या वो मेरा बहन था? फात के साथ उसका फ्रेंड खोना, मैं शक कर रहा था। एक पल के लिए मुझे तना नहीं छोड़ कर जाती। मैंने अपनी महरूमियों का बदला गरीब लड़की से लिया। अगर ये मुझे छोड़ के चली गई तो प्रेस करें, स्लो स्लो से इसको ओपन करें। पेन हो रहा है? थोड़ा सा। कोई आपको ओपन करने में किसी चीज़ का कोई प्रॉब्लम? मिसेस बासित, आप इन्हें घर ले आ सकती है, लेकिन आपको इनको फिजियोथेरेपी के सेशन बाकायदा कराने होंगे। थैंक यू डॉक्टर। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? गुड। थैंक यू डॉक्टर। मैं आपके घर गई थी। अच्छा, तो अब वो सिर्फ मेरा घर है। आपके कमरे में भी गई थी। मुझे आपके कुछ कपड़े लेने थे और चीजें सेट करनी थी। आपका खास काम करने वाला भी ले आए। करीम। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? सब बस आपकी सेहतियाबी के लिए दुआएं कर रहे हैं। आप क्या लिख रही हैं?
2 बजे सोने से पहले। इस नोटबुक में वो सारे काम हैं जो आपने घर जाके करने हैं। आपकी दवाइयों का टाइम और डोसेज सब लिखा है मैंने। रात को आपने लेट नहीं सोना है, टाइम पे सोना है, और सोने से पहले कॉफ़ी नहीं पीनी है। दूध पी सकते हैं, हल्दी डाल लें तो बेहतर होगा। मेरा मतलब है आप कभी कभार आ सकती हैं हमसे मिलने। मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा। ये मैं करीम को बुलाती हूँ। ये भी मैं रखवा देती हूँ। आया था मैं पहले दिन, तुम्हें जख्मी हालत में देख के ठहरा नहीं गया मुझसे ज्यादा। कैसे हो तुम? ठीक हो? गुड। बासित बेटा, मैंने एक डिवोर्स लॉयर से बात की है, फ्रेंड ऑफ माइन। बेहतर होगा तुम उनसे कंसल्ट कर लो, क्योंकि मैं तो हमेशा तुम्हारे बाप के साथ मिलकर तुम्हारी शादी के लिए बात करता रहा। मैं इस डिवोर्स का पार्ट नहीं बनना चाहता। तुम उनसे कंसल्ट कर लो और अच्छी तरह सोच लो। आयशा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? फाइन। आपका सामान रखवा दिया मैंने, मैं चलती हूँ। मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। खुशी हुई तुम्हें यहाँ देख के। तुम बहुत समझदार हो। मुझे अंदाजा था कि तुम बासित को इस हाल में अकेले नहीं छोड़ोगी। थैंक यू। रिश्ते एहसास से निभाए जाते हैं, शर्तों पे नहीं। यहाँ आना मेरा फर्ज था। खुदा हाफिज। सजती फिरूं, आहें भरूं, बुनती रहूं ख्वाबों की मैं माला। तुम ना, हम ना, मैं ना, तुम ना, मैं ना मुँह खोली। बेइज्जत करके उसने मुझे घर से निकाला था। बजाय इसके कि माफी मांगता, ऐसे बात कर रहा था जैसे एहसान कर रहा है।